हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा वर्ष 2025 के लिए न्यू बुक जारी किया गया है वॉल्यूम 2 का। इसमें जो है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको एक सेट कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको एक सेट कराया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है हिंदी का। इसमें सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है प्रश्नों को, तो बुक जो है बेहतरीन है। चलिए पहला है अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन। अयन का हो जाएगा दिशा और वन, ये गलत दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ जो हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा निकट के दोष को न देख पाना। चलिए नेक्स्ट है उथला शब्द का विलोम है, तो उथला शब्द का विलोम जो हो जाएगा आपका गहरा हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा सवाल। चलिए 4 नंबर प्रश्न दिया गया है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो आपका भूगर्भ वेत्ता कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो चिड़िया दनादन पाँचों दाने चुन गई, ये जो है सही दिया गया है। बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट है अंग्रेजी का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इसमें एंटोनिम आपको अपोजिट बताना है, तो ब्रेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर सवाल। तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 7 का हो जाएगा यहाँ से कौन सा प्रश्न हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ये जो है द पुलिस इज डॉट ऑन एक्टिवेट्स, तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो 8 का हो जाएगा एक ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश और मैथ के प्रश्न को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश और मैथ से उतना ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं एग्जाम में। जीएस का महत्व है। चलिए हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण जो है आपका कब किया गया था, तो आपका 1972 ईस्वी में किया गया। यानी ऑप्शन देखिएगा तो 3 ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट जवाब देखेंगे तो आपका हो जाएगा एडम स्मिथ है। इन्हें ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3 ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा क्रय शक्ति पर आधारित मांग। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान जो है आपका कैसा है, तो आपका अर्ध संघीय या संघीयवत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है। ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ये दोनों कब हुए थे, तो 1930 में हुए थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या है। तो इसका जो करेक्ट जवाब देखिएगा तो एक ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन माध्यम मार्गी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा मध्यम मार्गी पूछा है। तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चौथा।
बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन 24 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था? तो बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए नेक्स्ट है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो यह आपका हो जाएगा उत्तरामेरूर शिलालेख। चलिए नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो आपका राइट जवाब देखिएगा तो 27 का हो जाएगा, यहाँ से गांधी जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 28 का, हो जाएगा 3 ऑप्शन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। चलिए नेक्स्ट है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा केमांगडुंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, भूकंप का संबंध सामान्यता किससे होता है? ये जो होता है आपका फॉल्ट से होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जो है किसकी है? तो आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग की है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ये जो लागू हुआ था 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो 34 का हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, सन 1923 में नागपुर का कौन सा सत्याग्रह हुआ? तो इसका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी ध्वजा सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट है 36 नंबर, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपका देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 36 का, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना कब किए थे? तो 1936 में। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? ये आपका हो जाएगा 37 का, हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये जो हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ जो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चुनाव, निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार और फैसले में लोगों की भागीदारी, ये तीनों हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया है? ये आपका राइट जवाब देखिएगा तो 41 का हो जाएगा, यहाँ से पंचवर्षीय योजना लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर, डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 43 नंबर, आईनो-ए-अकबरी के लेखक कौन है? तो आईनो-अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये अबुल फजल हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से दूसरा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर सवाल, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज जो स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो कृष्णदेव राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ये जो लड़ी गई थी आपका कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये करेक्ट जवाब हो जाएगा 47 का, तराइन का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारत में कम्युनिस्ट
पार्टी का गठन जो हुआ था आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा लाल मोहन घोष हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आंसर। तो इसका जो करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 50 का 2 ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान के प्रश्न। विज्ञान का यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, मनुष्य की ध्वनि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? ये आपका देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 51 का 60 से 80 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल। अगला प्रश्न दिया गया है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फेफड़े जो स्थित होते हैं वो कहाँ होते हैं? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो फुफ्फुस वर्णीय गुहिका में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट जवाब देखेंगे तो 53 का हो जाएगा दूध। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? इसका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा DNA। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका पता है जो पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा 55 का 2। चलिए नेक्स्ट है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण विज्ञान जो है आपका यहाँ पर वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी दृष्टि के अस्थायित्व। चलिए नेक्स्ट है, वीमा MLT-2 किसके अनुरूप है? कि आपका बल के अनुरूप हो जाएगा, 58 का हो जाएगा 1। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, और कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। चलिए नेक्स्ट है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका कार्य करता है प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है, अधिकांश क्रिस्टोसिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? ये जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का 3 ऑप्शन, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो है हम लोग उसको देख सकते हैं, यानी ऑप्शन देखिएगा तो 3 ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप किसकी अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? यहाँ से देखिएगा तो 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो थायरॉक्सिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? कि आपका मैंने कराया था ज्ञान बिंदु के टेस्ट में भी था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ये जो है जीव द्रव को माना जाता है प्रोटोप्लाज्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जीव द्रव की खोज किसने की थी? ये पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए 65 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो इनमें से जो राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट जवाब देखेंगे तो 65 का हो जाएगा गल ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? ये आपका किस में होता है? ये यकृत में होता है, लीवर में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है?
तो इंसुलिन जो है आपका यहाँ पर बीटा कोशिकाएं जो द्वारा जो है रिसाव होता है, यानी ऑप्शन देखेंगे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक अचानक बस, ये भी हमने टेस्ट में कराया है ज्ञान बिंदु वाले टेस्ट में, जब एक अचानक बस से चलती है, जब एक बस अचानक से चलती है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, यह घटना जो है आपका कौन सा नियम है? ये आपका हो जाएगा 68 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से स्थिरता का जड़त्व यानी विश्राम जड़त्व। चलिए नेक्स्ट है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? ये भी प्रश्न मैंने कराया हुआ है, तो आपका हो जाएगा केवल कुल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 69 नंबर प्रश्न का ये जो हो जाएगा यहाँ से देखिएगा, तो ये आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या नहीं था, नहीं तो प्रोटॉनों की संख्या होता, गलती से मैंने लगा दिया था, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकसित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? ये भी प्रश्न मैंने कराया है, कि आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 70 का 2 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना जो है आपका यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर जो 1956 तक चली थी, उसी के दौरान की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, यानी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? ये आपका हो जाएगा यहाँ से सैयद अहमद खान का, यानी ऑप्शन देखिएगा तो 4 वाला राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो पहले हो जाएगा बंगाल विभाजन, यानी पहले हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा पहला, दूसरा पहला, और लास्ट में हो जाएगा तीसरा, यानी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 74 का 3 ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन देखिएगा तो 1 ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो आपका हो जाएगा यहाँ से देखिएगा तो 76 का हो जाएगा अरुण का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? ये जो स्थित है कौन सा शहर है? तो आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है पूछेगा? विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी 2 निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? ये जो होता है आपका 4 मिनट का होता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है? तो 79 नंबर प्रश्न का राइट जवाब जो हो जाएगा 79 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से 79 नंबर प्रश्न का हो जाएगा टेराबाइट की। ठीक है, सबसे अधिक होती है तो टेराबाइट हो जाएगा, टेराबाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? गलत दिया गया है, तो घूमर जो है राजस्थान का है, ये बिल्कुल सही है। भांगड़ा जो है पंजाब का है, ये भी सही है। लावड़ी जो है और तमाशा महाराष्ट्र का है, ये भी सही है। बिहू जो है बिहार का नहीं है, बल्कि ये जो है असम का है। ठीक है, बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, यानी यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कल मैंने पढ़ाया था, नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नागालैंड में। यहाँ पर 81 नंबर सवाल का राइट जवाब देखेंगे तो बाली तृतीया यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य ये बिहू जो है असम का है, अभी हमने बताया था। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो 82 का हो जाएगा फुगड़ी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो आपका हो जाएगा यहाँ से 83 नंबर प्रश्न का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट है, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील जो स्थित है हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी 84 का हो जाएगा 1 ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? तो द साइलेंट क्राई के लेखिका जो है आपका केंजाबुरो ओए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 86 नंबर प्रश्न। बिहार सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगली बार ट्रेंड में था, तो यहाँ से बिहार सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें किए गए कार्य थे। तो इसमें जो हो जाएंगे आपका कौन सा कार्य किया गया था? तो ये चौथा हो जाएगा, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये जो था आपका हो जाएगा तुगलक काल में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 4 ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कौन कौन सा हो जाएगा? तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट ये भी हो जाएगा, डिजिस्ट्री गेजिटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट ये भी हो जाएगा, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डिंग सीरीज ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। चलिए नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है आपका किया गया था श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पाल युग में पत्थर एवं कांसे की मूर्तियों के निर्माण में एक उन्नत शैली का उत्थान बिहार में हुआ था। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की इस शैली के प्रणेता कौन थे? तो आपका हो जाएगा यहाँ से धीमन एवं विठपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार में मानसून जो है कब लौटता है? तो बिहार में मानसून जो है आपका कब लौट जाता है? तो ये मध्य अक्टूबर के बाद लौट जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो गोगाबिल पक्षी विहार जो स्थित है बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 93 का 1। चलिए वर्तमान में कौन है? तो नीतीश कुमार। प्रथम जो हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिलों का क्रम घटते या अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा आपका पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर और फिर भागलपुर। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध सीतामढ़ी योजना क्या है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो देखेंगे तो 95 का हो जाएगा दूसरा। यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार कार्यक्रम था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, करेंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। भारत किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है? इसका राइट जवाब देखेंगे तो 96 का हो जाएगा ग्रीस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पीएम मोदी बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन द्वारा घोषित बोधि कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका हो जाएगा 97 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से मानव संसाधन अवसंरचना संगठित विकास के लिए विस्फोटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? ये कौन सा देश बना है? ये आपका अपना भारत बना है। चलिए नेक्स्ट है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? ये जो किया गया है आपका कौन सा संगठन का? ये पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA का। चलिए नेक्स्ट है,
किस देश के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है? ये आपका हो जाएंगे नॉर्वे के। ठीक है, चलिए यहाँ से इसका व्याख्या दिया गया है उत्तर सहित। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।